केटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ मोहम्मद मतीन खालिद, प्रोग्राम सबूत हाज़िर हैं के साथ। मौजूद ख़वातीन हज़रात, कादियानियों को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने, मुंतखब पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पर 7 सितंबर 1974 को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और फिर आइन के आर्टिकल 106 और 260 में उसकी मुकम्मल वजाहत कर दी। यह मेरे पास पाकिस्तान का आइन है, इसमें उन्होंने वजाहत कर दी कि कादियानी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम अक़लियत है। इसके बाद कादियानी जो हैं ये अपने मज़हब को इस्लाम कहते रहे, अपने आप को मुसलमान कहते रहे, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल कहते रहे, उसकी बातों को वही कहते रहे, उसकी बातों को कुरान मजीद का दर्जा देते रहे, उसकी बातों को हदीस का दर्जा देते रहे, उसकी बेटी को सैयदतुन निसा कहते रहे, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन, उसके दोस्तों को सहाबा, उसके शहर को मक्का मदीना, पता नहीं क्या क्या खराफात बकते रहे। 1984 में 26 अप्रैल 1984 को मुसलमानों के मुतालबा पर जब कादियानी गैर मुस्लिम हैं तो फिर मुसलमानों वाले शायर इस्लामी इस्तेमाल क्यों, अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहना, ये कहना, सारे शायर इस्लामी इस्तेमाल करते थे। चुनांचे गवर्नमेंट ने उन पर पाबंदी लगाई और ताज़ीरात पाकिस्तान की 298 में जिक्र कर दिया कि अगर कोई कादियानी शायर इस्लामी इस्तेमाल करेगा, अपने मज़हब को इस्लाम कहेगा, मज़हब की तबलीग करेगा या शायर इस्लामी इस्तेमाल करेगा, उसको ताज़ीरात पाकिस्तान में सज़ा 298 के तहत 3 साल सज़ा मिलेगी। उसके बाद कादियानी इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 1993 ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1993 ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार पेज नंबर 1718 पे सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का ये फैसला पढ़ने का लायक है और मैं समझता हूँ कि ये इतना खूबसूरत और कम्प्रीहेंसिव और इतना इफेक्टिव फैसला है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इस फैसला में सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कादियानियों के मुताल्लिक़ क्या रिमार्क्स दिए वो मेरे अलग एक वीडियो में मौजूद है, वो लंबी बात हो जाएगी। मैं मुख्तसरन वक्त में सिर्फ आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस फैसला में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कादियानियों के लिए एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो लफ्ज़ है कादियानियों के लिए फ्रॉडलेंट नॉन मुस्लिम, यानी धोखेबाज गैर मुस्लिम। किसी और अक़लियत, पाकिस्तान में दीगर अक़लियतें, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, बुद्ध मत के शायद कोई लोग हैं, किसी के मुतल्लिक़ नहीं, वो पुरअमन अक़लियतें हैं। ये चूँकि धोखा देते हैं इस्लाम के नाम पर, अपने मज़हब को इस्लाम कहते हैं, जो मुसलमान हैं उनको काफिर कहते हैं। क्यों? इसलिए कि आप वो कहते हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते। अब इस धोखे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ये जो कादियानी है ये फ्रॉडलेंट नॉन मुस्लिम है, ये धोखेबाज गैर मुस्लिम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने लिटरेचर में, तकारीर में, तहरीरों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पैरवी करते हुए हमें जहां भी हम कादियानी को लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हमें लगाना चाहिए कि ये धोखेबाज अक़लियत है। इसके बाद ये 2017-18 में, बल्कि 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़ैसला कादियानियों के ख़िलाफ़ हुआ कि वो अपनी शनाख्त जो है वो मुसलमानों जैसी पेश करते हैं, वो अपने नाम रखते हैं, इबादत गाह का मस्जिद कहते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को रसूल कहते हैं, ये सारी शायर इस्लामी, ये सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फ़ैसला ये मेरे पास मौजूद है। इसमें हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसला में एक बड़ी खूबसूरत बात रखी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि 1981 में मरदमशुमारी हुई थी, उसमें कादियानियों की जो तादाद है वो 1,04,244 है, ये सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। और उसके बाद 1998 में जो मरदमशुमारी हुई उसमें कादियानियों की तादाद 2,86,212 है। उसके बाद ये 2019 में इस वक्त अगर आप गवर्नमेंट जो फिगर हैं पूरी पाकिस्तान के, इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की आबादी कितनी है, इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है। इसमें कादियानियों की तादाद उसी वेबसाइट पे मौजूद है, हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक
वो कहते हैं कि मुहतात अंदाजे के मुताबिक हम बहुत ही मतलब उनको शामिल भी कर लें तो इस वक्त कादियानी की तादाद 40 लाख के करीब है। अब आप देखें मुसलमान है 22 करोड़ के करीब और कादियानी हैं 40 लाख के करीब, ये हुकूमत कह रही है। तो पता ये चला कि अगर हम देखें कि ये इनकी रेशो क्या है तो रेशो बनती है 1.8 पूरी आबादी का 1.8 कादियानी है। लेकिन हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने अपने फैसले में ये रोना रोया है कि आप ये हाई कोर्ट कह रही है इस्लामाबाद की कि पाकिस्तान का कोई शोबा कोई हसास शोबा, फिनांस है, रेलवे है, PIA है, बैंक्स हैं, पुलिस है, कोई महकमा देख लें, हर महकमे में ये कलीदी ओहदों पे बैठे हुए हैं कादियानी। दरख्वास्त ये है कि 22 करोड़ मुसलमानों के हक तलफी करते हुए एक ऐसी अक़लियत जो टोटल आबादी का 1.8% है, उसको किस तरह यह हक हासिल है कि पाकिस्तान के तमाम कलीदी ओहदों पे कादियानियों को बिठा दिया जाए। इससे यह होगा कि कादियानी असर और सूख इस्तेमाल करके वहाँ ना सिर्फ तबलीग के अड्डे कैम किए हुए हैं बल्कि वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसकी बिना पे पाकिस्तान में कादियानियों के पे जो कानूनी कदगन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, आइन ने लगाई, कानून ने लगाई, पूरे मुल्क में 0% उस पर अमल होता है। कादियानी उसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह, मसीह मौद, महदी और लिटरेचर और तौहीन अमेज़ लिटरेचर तकसीम करते हैं, अपने मज़हब की तबलीग करते हैं, लिटरेचर तकसीम करते हैं, प्रीच करते हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों के साथ ये हक तलफी है कि 22 करोड़ मुसलमानों में से अगर कादियानी की तादाद आटे में नमक के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान के वो तकरीबन तमाम कलीदी ओहदों पे बैठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पे जितने कादियानी मौजूद हैं उनको हटाया जाए और कादियानियों को उनके कोटे के मुताबिक 22 करोड़ मुसलमानों में जो 40 लाख और 1.8 बनता है, जो आटे में नमक भी नहीं है, उनको उतनी सीटें दी जाएं जो उनका राइट है। ये नहीं होना चाहिए कि एक अक़लियत को आप इतनी सीटें दे दें और अक्सरियत की जो है वो हक तलफी हो। मैं समझता हूँ ये हमारा जायज़ और बड़ा इनोसेंट मुतालबा है और हुकूमत इस पर इंशाअल्लाह अमल दरामद करवाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।